नमस्कार दोस्तों, पितृपक्ष बहुत जल्दी शुरू होने वाली है, तो मैंने सोचा इस टॉपिक में कुछ बातें शेयर की जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो पितृपक्ष में पितरों की पूजा सिंपल वे में कैसे की जाए, अगर कुंडली में पितृदोष है, उसके लक्षण, उसके कारण, उसके निवारण ये समझते हैं। वैसे तो कुंडली में पितृदोष के कंडीशंस कहीं हैं, पर मैं कुछ पॉइंट्स आपसे शेयर करती हूँ। जैसे कि हमारे बर्थ चार्ट में यानी कि कुंडली में जब सूर्य नीच का हो जाता है या फिर सूर्य खराब हो जाता है, ऐसे में सूर्य के साथ राहु और केतु क्लोज कंजक्शन में हो, जैसे केतु अर्ध ग्रहण लगाते हैं सूर्य को, पर राहु पूरा ग्रहण लगा देते हैं, ऐसे कंडीशन में पितृदोष का संभावना बढ़ जाते हैं। और कहीं न कहीं सूर्य और शनि के एक साथ होना बर्थ चार्ट में, ये भी एक पितृदोष का ही कॉम्बिनेशन है। कुछ कारण हमने समझ लिया, अब चलिए समझते हैं इसके कुछ लक्षण। ये कुछ मेजर लक्षण है। फैमिली में मतभेद, एक दूसरे से ना बनना, घर में कलेश का माहौल बिना कोई बात के, पैसे की तंगी, लेन देन में फंस जाना, बना बनाया काम बिगड़ जाना या रुक जाना, घर में बीमारी का खत्म ना होना, एक ठीक हुआ नहीं दूसरा मेंबर बीमार हो जाना, डॉक्टर और हॉस्पिटल के चक्कर में ऑलमोस्ट परमानेंट पड़ जाना, शादी में डिले होना, अगर हुई तो भी सेपरेशन हो जाना जल्दी से, या फिर संतान का ना होना, अगर संतान हुई तो भी संतान ही दुख का कारण बन जाना, या फिर घर में किसी मेंबर की अकाल मृत्यु हो जाना। अगर इस तरह की दिक्कतें आप भी अपनी लाइफ में फेस कर रहे हो, इस तरह की सिचुएशन से गुजर रहे हो, तो इस वीडियो में बताए गए सोल्यूशन और रेमेडी आप जरूर ट्राई करें। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया, खराब सूर्य बर्थ चार्ट में कहीं न कहीं पितृदोष का ही निर्माण करते हैं, क्योंकि सूर्य मुख्य ग्रह है और सोलर सिस्टम की हेड है, यानी सोलर फैमिली में सूर्य हेड ऑफ द फैमिली है। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप सुबह उठ करके सूर्य को जल जरूर चढ़ाएं। फिर आप कोई भी शिव मंदिर में जाके आटे की घी के दीपक अपने पितरों के नाम जलाए और उनके सद्गति के लिए एवं शांति के लिए प्रार्थना कीजिए। जब आप प्रे करते हैं ना, तो ध्यान रहे कि ये प्रे सिर्फ और सिर्फ पितरों के लिए ही हो, बाकी कोई भी कामना या इच्छाओं के लिए ना हो। इसके बाद अपने पितरों का ध्यान करते हुए पीपल के पेड़ में दूध या लस्सी, गंगा जल, काला तिल, चीनी, चावल, जल तथा फूल अर्पित करे और पितृदेव के बीज मंत्र के जाप करे। साथ में पितृ सूक्त या पितृ स्तोत्रम का पाठ करना भी बड़ा शुभ फल प्रदान करता है। पितरों के भोग में खीर का बड़ा महत्व है। 3 आम के पत्ते में खीर डाल करके ये तीनों ही पत्तों को साउथ डायरेक्शन में रख दीजिए। आप ये काम अपने घर के टेरेस या बालकनी में भी कर सकते हैं। श्राद्ध में दान का बड़ा ही महत्व है। आप चाहे तो किसी नीडी को हेल्प कर सकते हो, उनको ग्रोसरी दे सकते हो, जरूरतमंद को मेडिसिन या फिर कपड़े, कुछ भी आपके इच्छा अनुसार आप दे सकते हैं। ये सारे के सारे रिचुअल्स पितृपक्ष के अलावा हर एक रविवार, अमावस्या और संक्रांति में भी कर सकते हैं। वैसे ना कहीं लोगों को लगता होगा कि आखिर ये सब कुछ करना क्यों है, क्या जरूरत, क्या लॉजिक है ना? तो इसको ना इस तरह से समझिए, जैसे कि एक बड़ा पेड़ होता है ना, जो हरा भरा हो, फल देता हो, बहुत ग्रो करके फैल गया हो, वो ट्री जो है, वो पेड़ जो है, उसका पोषण एक्चुअली होती कहाँ से है? तो जड़ से होती है ना, जो कि अदृश्य है, जमीन के नीचे है। इसी तरह अगर कोई पेड़ बीमार हो जाता है, फल नहीं देता है, पत्ते सूख जाते हैं, फल में कीड़े लग जाते हैं, इस तरह के पेड़ को ना ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। तो जब ट्रीटमेंट होती है ना, तो पेड़ के ऊपर नहीं होती, ये जड़ों में होती है, जिसको रूट फीडिंग या फिर ड्रेंचिंग भी कहा जाता है। ठीक इसी तरह हमारी फैमिली ट्री के जड़ जो है वो पितृ है, इसीलिए ये सारे ट्रीटमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो, आपके पितृदेव आपसे खुश हो जाएं और आपको हर कर्ज से मुक्त कर दे। इसी कामना के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ अंत करती हूँ। आपने अपना समय दी, धैर्य से सुना, इसके लिए आभार।